चलिए पीछे वाला क्लास का एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो इसको अब देख लीजिए क्या करते हैं। ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, तो लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर हो गया 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस x। तो ऊपर में जो देख रहे हैं यहाँ पर माइनस में है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा प्लस में, तो 3 अब प्लस अंडर रूट 5 प्लस x, यहाँ 5 प्लस x कर देगा। अब नीचे में क्या करते हैं देख लीजिए, यार जो देख रहे हैं नंबर को इसको चुपचाप नोट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका कंजुगेट, यहाँ माइनस है ना, तो कंजुगेट हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस x, ये तो हो गया। अब जरा गौर करने वाली बात यह है कि इसमें इतना से गुना कर दिया, तो इतना से तो भाग देना पड़ेगा, कितना से भाग देना पड़ेगा, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस x। अब देखिए यहां इतना से डिवाइड किए हैं ना, तो एक टर्म में यहां लिखना पड़ेगा 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस x। इसी को समझना था। फिर से देख लीजिए 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस x है, तो इस टर्म को मैं यहां को नोट कर लिया और इसके कंजुगेट को मैं बगल में लिखा। यहां माइनस है तो यहां पर प्लस कर देंगे तो इसका कंजुगेट हो जाएगा। नीचे वाला जो टर्म है यहां पर नोट कर लिया और इसके कंजुगेट, यहां माइनस है तो यहां प्लस कर देंगे तो कंजुगेट मिल गया। अब यहां से देखिए यह जो टर्म देख रहे हैं इतना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जिस नंबर से आपने गुना किया उस नंबर से आपने भाग दे दिया। अब इतना से भाग दिए हैं, नीचे टर्म लिखे हैं तो ऊपर में गुना कर दिया। अब फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह पर 3 है, अब माइनस कितना है रूट 5 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया यहां पर। फिर उसी तरह से यहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही फार्मूला पर यहां दिख दिया, यहां भी वही फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर। एक टर्म तो बच गया, ये तो इसको नोट कर लेता हूं 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट अंडर 5 प्लस x हो गया। अब क्या होगा, रूट समाप्त होगा, स्क्वायर है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 4। अब यहां पर देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहां दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस x, यहां हो जाएगा 1, यहां कितना हो जाएगा 5 माइनस x। चाहे तो यहां पर x के वैल्यू में पुट कर सकते हैं या बाद में पुट करिए, बात एक ही है। 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस x, इतना तो हो गया। अब देख लीजिए 9 माइनस 5 यहां तक आ जाएगा बस। अब यहां से देख लीजिए यहां घटाइए 9 माइनस 5 तो हो गया 4 माइनस x हो गया, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा नीचे x माइनस 4। अब क्या है, यहां पर जगह की कमी है इसलिए x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां तो हो जाएगा 1 और रूट कितना हो जाएगा देखिए 5 माइनस 4, तो 1 हो गया डिवाइडेड बाय, ये भी हो गया 1, आई हो जाएगा 5 प्लस 4 यानी 9। ऐसा इसलिए कर दिया कि लिखने के लिए थोड़ा जगह की कमी थी, हो सकता है इधर नहीं हटता, इसलिए मैं क्या किया कि x के जगह पर 4 पुट कर दिया यहां पर, तो 5 माइनस 4 तो 1 हो गया, यहां 1 नोट कर लिया, 5 प्लस 4 9 हो गया। अब देख लीजिए ऊपर में माइनस से कॉमन ले लीजिए,
तो माइनस से कॉमन ले लीजिएगा, ई पहले ही बाद में, एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 3, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हो गया 1 और 1 2, तो 2/4 यानी -1/2 हो गया, 2/4 -1/2 सर। आगे ठीक है, ठीक है, मत करिए, ठीक है। अब फार्मूला एगो प्रूफ करने जा रहे हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला फार्मूला नंबर 2 पा रहे हैं, 1 नंबर हो गया था, इसमें लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। अब इस फार्मूला को पहले हम प्रूव करते हैं, इस फार्मूला पर अब क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहला टर्म जो है इसका नाम है फैक्टोरियल, क्या कहलाता है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का क्या हुआ इसको समझिए, इसको कहीं ऐसा लिखा जाएगा 1 जैसा नीचे पॉइंट और ऐसा भी एल जैसा, ये सिंबल को समझिए, फैक्टोरियल 1 जैसा लिख करके नीचे में पॉइंट दे देंगे या कैपिटल एल जैसा। इसको पढ़ा क्या जाता है, जैसे देखिए इसको पढ़ते हैं 0 फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं 0 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू होता है 1। आगे पढ़ते हैं 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1, इसको कहेंगे 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। इसको पढ़ेंगे 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको पढ़ेंगे 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका गलत हो जाएगा, पढ़ेंगे 4 फैक्टोरियल, इसका अर्थ हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको पढ़ते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। 6 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 2 1। अगर मान रहे n फैक्टोरियल तो लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 और डॉट डॉट हो जाएगा 3 2 1। ये फैक्टोरियल है, एक सिंबल है फैक्टोरियल का, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 तो गलत हो जाएगा, पढ़ेंगे इसको 0 फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे 1 फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे फैक्टोरियल को बाद में पढ़ेंगे, नंबर को पहले। अब इसके बारे में जान लिए, अभी फार्मूला कैसे प्रूफ होता है दिखा रहे। आप इसका एक्सपेंशन जानिए, e टू दी पावर x बराबर क्या होता है, e टू दी पावर x को लिखते हैं x टू दी पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x टू दी पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल, कहां तक 2 इंफिनिटी। अब इसी को समझिए,
ये भी याद रखिएगा, x टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1 और 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है। तो आप चाहें तो यहां पर 1 भी लिख सकते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस और 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू तो अभी 1 बताए हैं। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो यहां लिख सकते हैं x के बाद आई हो जाएगा x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल x टू दी पावर 3 फैक्टोरियल कहां तक? 2 इंफिनिटी। अब फार्मूला के देख लीजिए, हम फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू। ये भी याद कर लीजिए कि 0/0 है कि नहीं है। ये 0/0 है, बगल में यहां पर चेक करके दिखा देता हूं, लिख देता हूं 0/0। ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 रूप में। कैसे? यदि हम 0 पुट करें तो e के पावर 0 और e के पावर 0 कितना होता है? e के पावर 0 1 होता है। तो 1 माइनस 1 हो गया 0 और x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है, तो यह भी है 0/0 फॉर्म। चेक कर लीजिए एक बार, x के जगह पर 0 रखिए यहां पर, तो e के पावर 0 1 होता है, e के पावर 0 1 होता है। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 0, तो 0/0 हो गया। तब करेगा e के पावर x का जो यहां पर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन माने हिंदी में विस्तार या फैलाव, e टू दी पावर x का ही हो गया। तो एक चीज आपके किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है, कहां से आया? तनी ऊपर का चीज है, ऑनर्स में इसका प्रूफ है ये कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल यहां आपको याद रखना है e टू दी पावर x के लिए। तो यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर x वाला यहां से यहां तक नोट कर देता हूं। हो गया 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x के पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट, और उसके बाद -1 है तो यहां -1 दे दिया और डिवाइड बाय कितना है? x। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में देख लीजिए x टेंड्स टू 0, इस सारे टर्म में x कॉमन है। अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहां मिलेगा 1, यहां हो जाएगा x बाय फैक्टोरियल 2, यहां मिलेगा x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 और डॉट डॉट में सारा टर्म आ गया डिवाइडेड बाय x। जब 0/0 आता है तो कैंसिल होने के बाद x का वैल्यू पुट करिए। अगर शुरू में ही पुट कर देंगे तो 0/0 का ही हो जाएगा, 0/0 हो जाता है, इसलिए वैल्यू निकलेगा ही नहीं। 0/0 का कोई मान नहीं होता है, 0/0 को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब x का वैल्यू 0 अब पुट करिए, जब ये कैंसिल हो जाए तो x का वैल्यू 0 पुट करिए। तो 1 प्लस 0 बाय फैक्टोरियल 0 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? ये सारा टर्म ये सब 0 है, सिर्फ 1 आ गया। अब इस फार्मूला पर 10 क्वेश्चन देख लीजिए। इसी फार्मूला पर बार बार यही फार्मूला पर क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए अब आगे कैसे बनेगा क्वेश्चन। फोर्टी 45 है, देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0
तो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1/x इक्वल, ये तो फार्मूला है, लेकिन इतना के फार्मूला खाली स्थान दिया हुआ है, कितना होगा तो जवाब दीजिएगा 1। अब 1 तो हो गया, लेकिन याद रखना ये पावर जो देख रहे हैं माथे के ऊपर, ये दोनों सेम होना चाहिए। यहां पर x है तो यहां x रहेगा, ये दोनों इक्वल होगा तब 1 होगा। तो 46 देख जाइए, लिमिट x टेंस टू 0 लिखा है e के पावर 2x अब माइनस 1/x। यदि इसका फार्मूला से ये फार्मूला लगा करके अगर यहां भी 1 लिख देंगे तब गलत हो जाएगा। सही कैसे किया जाए तो देख लीजिए, यहां पर 2x है तो यहां पर 2x होना चाहिए था, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1। इसमें मैं 2x से डिवाइड कर दिया, तो जाहिर बात है कि 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई x, ये x कैंसिल हो गया। इसके अंदर में है इसका फार्मूला 1 i इंटू 2, कितना आंसर हो गया 2। ये फार्मूला लगाने के लिए आप सीखें, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो सीख जाएंगे, नोट करिए। ये फार्मूला प्रूव कर दिया, इस फार्मूला पर 8-10 क्वेश्चन है, देख जाइए और समझ में आएगा। मुझे पूरी तरह से पता है, बच्चों का जब फोन आता है तो बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम बार बार कहते हैं कि अगर आपसे नहीं बनता है क्वेश्चन तो आप हमको सूचना दीजिए। आप अपने मोबाइल के माध्यम से फोन भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमको सूचना दीजिए बताएंगे। तो सारे बच्चे का तो आता है नहीं सर दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए मुझे भी लगता है कि दिक्कत नहीं आप लोगों को है। तो 46 हो गया, आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं इसमें विशेष तो है नहीं। और लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे। अब देख ले 47, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देख जाइए। लिखा है 47 में कि लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस 1/2x। भाई ये भी 0/0 फॉर्म है, देख लीजिए 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। जब तक 0/0 फॉर्म नहीं रहेगा तब तक फार्मूला नहीं लगेगा। लिमिट का जितना फार्मूला है सारा 0/0 का है। जब 0/0 फॉर्म आएगा तब फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब चेक कर लीजिए x के जगह पर 0, अब यहां पर मान लेते हैं प्लस रहता तो फार्मूला नहीं लगता क्योंकि 0/0 नहीं था। x के जगह पर 0 रखिए तो 3 इंटू 0 0 हो गया, और e के पावर 0, e के पावर 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, बगल में लिख देता हूं e के पावर 0 बराबर 1 होता है, ना कि भूल जाएं। तो यहां हो जाएगा e के पावर 0, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 इंटू 0 वो भी 0 हो गया। तो बस फार्मूला लगाने जा रहा हूं, देखिए कैसे। तो लिमिट x का वैल्यू करीब 0 हो गया, e के पावर 3x माइनस 1, इसमें मैं 3x से डिवाइड कर दिया, तो जितना से डिवाइड किया उतना से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय कितना है 2x। अब कैंसिल दोनों को कर दीजिए, नहीं कैंसिल करते हैं अभी तो वही 0/0 आ जाएगा। फार्मूला लगाइए या कैंसिल करिए, कैंसिल करने के बाद ही, अगर कैंसिल करने के पहले x के वैल्यू को पुट कर दिया तो 0/0 आ जाएगा। तो चलिए इसका फार्मूला हो गया 1 इंटू 3/2, आंसर हो जाएगा 3/2। अगर लिमिट आप बढ़िया से समझ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है, तो डिफरेंशिएशन एकदम इजी हो जाएगा। और जब डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा तो कैलकुलस में फिर कहीं परेशानी नहीं होगी, और जब कैलकुलस क्लियर हो जाएगा तो समझिए कि फिजिक्स में आप माहिर हो गए, फिजिक्स में कोई फंसाएगा नहीं। 47 तो हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं इस पर, आपका होमवर्क है, बनाएंगे आप। लिमिट
x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 बाई x लिखा है। देखिए ये भी 0/0 है, ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। और हम बताने जा रहे हैं 49। तो 49 के लिए देख लीजिए, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3x माइनस e टू दी पावर 2x बाई x। यहां ऐसे है। तो देखिए इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं, हमारे फार्मूला में क्या है कि -1 रहता है। फार्मूला में जो है यहां पर -1 रहता है, लेकिन यहां देखने से लग रहा है कि -1 है ही नहीं। तो जब -1 नहीं है तो 0/0, ये भी 0/0 फॉर्म है। तो फार्मूला पर ये है नहीं, थोड़ा अलग हो गया। कैसे? तो अगर x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 0 हो गया, तो e के पावर 0 1 हो गया, फिर e के पावर 0 1 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया। और यहां क्या हो गया 0, तो ये 0/0 है। तो ये फार्मूला लगाना है, लेकिन ये फार्मूला लग नहीं रहा है। काहे नहीं लग रहा है भाई? इस फार्मूला में एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल के बाद -1 है, और इसमें -1 तो है ही नहीं। तब हम क्या करते हैं, ऐसे देखिए, -1 अपनी मर्जी से लिख देते हैं। कैसे? e के पावर 3x यहां -1 कर दिया, फिर आगे लिख दिया e के पावर 2x और -1 कर दिया। अब बताइए ब्रैकेट यदि खोला जाएगा, ब्रैकेट हटा दिए, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, माने हटा देंगे ब्रैकेट, तो -1 -1 +1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? यानी हम इस फार्मूला पर लाने के लिए ऐसा किया। अब तो फार्मूला पर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देख लीजिए e के पावर 3x -1 है, इसमें 3x से डिवाइड कर देगा, तो 3x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला देख लीजिए, e के पावर 2x है और -1, इसमें 2x से डिवाइड कर दिया, तो 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय कितना है x। अब देखिए इसका फार्मूला 1, इसका फार्मूला भी 1 होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 × 3x और -1 × 2x डिवाइडेड बाय कितना x। अब इसके बाद यहां से लिख देता हूं, या यहां से लिख देता हूं, जरूरत है लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर में 3x - 2x आ जाएगा, तो 3x - 2x बाई x। ऊपर में घटा करके आ गया x बाई x हो गया। अगर x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0/0, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब तक कैंसिल नहीं होगा x का वैल्यू आप नहीं रख सकते। अगर कहीं भी x नजर आता है और उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0/0 हो जाएगा। और 0/0 को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं होता, कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया 1, यही 1 आंसर हो गया। कितने चला 25 दो तो टाइप फिनिश कर देता हूँ, फिनिश पढ़ाना पड़ेगा अगला क्लास में। क्या दो कल चलो, इसका सेकंड मेथड भी देख जाइए, लेकिन वो कारगर नहीं होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन को लागू होता है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है, इसका दूसरी विधि क्या है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0
e के पावर 3x माइनस e टू दी पावर 2x बाई x। तो देखिए भाई इसमें क्या करते हैं, e के पावर 3x को लिख सकते हैं e के पावर 2x गुना e के पावर x। एक ये मेथड से बना सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे, यहां से लिखा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 2x गुना e के पावर x e के पावर 2x। अब बाई कितना x, ऊपर में कॉमन ले लीजिए e के पावर 2x। अगर e के पावर 2x कॉमन लेंगे तो e के पावर x माइनस 1 बाई x हो जाएगा। अब देखिए इसका तो फार्मूला मिल गया आपको 1। क्या फार्मूला मिल गया, 1 मिल गया। e के पावर 2x गुना 1, ये 0 बाई 0 नहीं है, बटा के तो चिन्ह ही नहीं है, इसलिए 0 बाई 0 नहीं है। अब x के वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तब हो जाएगा e के पावर 2 गुना 0 इंटू 1। e के पावर 0 इंटू 1 इंटू 1 कितना आंसर हो गया 1। क्वेश्चन बता जो हो गया। चलिए इस टाइप का 3 क्वेश्चन और बच गया है, वो कल के वीडियो में बना देंगे, दिखा देंगे आपको कैसे बनता है। और अगला दिन फिर 3 को बताने के बाद एक फार्मूला टाइप करेंगे, फार्मूला नंबर 3। आज इतने पर होमवर्क नहीं दे रहे हैं, कल 3 क्वेश्चन जो है उसी में और आपको होमवर्क एक आदमी दे देंगे। आज का इतने पर, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे भाई, लाइक करना आप लोग भूल जा रहे हैं, लाइक नहीं करिए, भूलिएगा करने के लिए। शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम मिलते हैं कल, धन्यवाद।